नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज जो हम आपका टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है यूरिनोजेनाइटल सिस्टम इन वर्टिब्रेट। तो आप सबको पता है कि हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के जूलॉजी का पेपर सेकंड पढ़ रहे हैं। हमने डाइवर्सिटी वाला पार्ट पूरा कवर कर लिया था और कंपैरेटिव एनाटॉमी की बात करें तो आपकी यूनिट 7 का सेकेंड पार्ट है यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, जिसमें आपको यूरिनोजेनाइटल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। बेसिकली हम इसमें ऐसे एनिमल्स में जिनमें यूरिनरी ब्लैडर यानी कि जो एक्सक्रीट करने का और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो सेम हो, उसको कहते हैं यूरिन से यूरिनो बना है, और जेनाइटल मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम होता है वर्टिब्रेट में। ठीक है, उसकी हम कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ेंगे। और लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए हों और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम क्वेश्चन भी देख रहे थे प्रीवियस ईयर, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। देख सकते हैं क्वेश्चन किससे पूछा गया है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द यूरिनोजेनाइटल ऑर्गन ऑफ मेल बर्ड और मेल मैमल विथ सूटेबल डायग्राम। ठीक है, मेल बर्ड का और मेल मैमल का सूटेबल डायग्राम के साथ, जो कि मैं आपको हर वीडियो में जो है, जो भी लेक्चर मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, ऑथेंटिक रिसोर्स दैट इज़ आपकी आर.एल. कोटपाल, जो कि मेंशन्ड बुक है आपकी। पी.के. गुप्ता, आर.एल. कोटपाल दो मेंशन है, और मेरे हिसाब से आर.एल. कोटपाल से अच्छी कोई बुक है नहीं। तो मैंने जो आपको पढ़ाया है वो पढ़ाया है आपको आर.एल. कोटपाल से। ठीक है, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर रही हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मेल का यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, आप सबको पता है कि हम लोग ऐसे एनिमल यूनिसेक्सुअल जहाँ पे मेल और फीमेल अलग अलग एनिमल है। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल में मेल और फीमेल अलग होते हैं, और तो मेल का आपको केवल बताना है, वो भी केवल बर्ड का और मैमल का। कंपैरेटिवली तो मैं आपको फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल सबका एक एक एनिमल को एज अ रिप्रेजेंटेटिव लेके हम क्या कर रहे हैं, कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। तो उसमें मेल बर्ड में आपको पिजन का बना देना था, और मेल मैमल में आपको अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपको रैबिट का बनाना था। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, इतना क्लियरली मैंने बताया ही है। अभी तक जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि किडनी और गोनड जो होते हैं रिमेन फंक्शनली अनरिलेटेड। देखिए, किडनी और गोनड का हमारे जो एक्सक्रीशन का काम है या यूरिन को बनाने का काम है, उसको पास करने का काम है, वो किडनी वाले फंक्शन में यानी कि एक्सक्रीटरी वाले फंक्शन में आता है। और गोनड यानी कि जहाँ पे आपके जो है सेक्स सेल्स यानी कि ओवा और टेस्टिस बनते हैं, जैसे मेल में टेस्टिस बनेगा, फीमेल में ओवा बनेगी। तो इन दोनों का काम एक दूसरे से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। फंक्शनली तो ये बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये दोनों सिस्टम मॉर्फोलॉजिकली यानी कि बाहर से देखने में आपको ऐसा लगेगा कि दोनों का फंक्शन रिलेटेड होगा, लेकिन इनका फंक्शन नहीं रिलेटेड होता है। ये मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजी का मतलब हमेशा मैं आपको बता चुकी हूँ, जो चीज़ बाहर से देख के आप बता सके उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि वर्टिब्रेट्स में मेल यूरिनरी डक्ट एंड आर ऑल्सो यूज्ड फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ गैमीट। तो मेल का जो यूरिनरी डक्ट है, तो जैसे कि आप ह्यूमन में ही मेल्स में देख सकते हैं, उसमें क्या है, यूरिनरी पास करने का और रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो क्या है, वो सेम है। ठीक है, फॉर दिस रीजन इट इज मोर कन्वीनियंट टू ट्रीट एंड डिस्क्राइब टू सिस्टम टुगेदर एज ए यूरोजेनाइटल और यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। तो इस तरीके से इन दोनों को एक साथ कन्वीनियंट रहता है एक साथ ट्रीट करना, किस नाम से, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। ठीक है, अब आपको मैं बताते चलूं कि एमनियन, कोरियन, आप सबने सुना होगा, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस, हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है, आप सबने थोड़ा बहुत एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा होगा। तो जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उसमें कुछ ऐसी लेयर्स बनती हैं। ठीक है, जिसमें आप पढ़ते हैं यॉर्क सैक, ठीक है, और सॉरी फॉर दैट, यॉर्क सैक। ठीक, उसके बाद आप पढ़ते हैं, आपका पाया जाता है एलेंटॉइस, यॉर्क सैक एंड एलेंटॉइस। ठीक है, फिर एमनियन एंड कोरियन की लेयर पाई जाती है। तो इस एमनियन के बेसिस पे, ठीक है, हम एनिमल को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और वो होते हैं, एक होते हैं एमनियोट्स, मतलब जिनके पास एमनियन पाया जाएगा। एमनियोट्स, इसका मतलब होता है
प्रेजेंस, इसको आप प्रेजेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंस ऑफ एमनियन, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ क्या, एमनियन। और इसी में अगर आप ए लगा दीजिए, ए एमनियॉट्स, ठीक, मतलब यहाँ पे एब्सेंट रहेगा आपका एमनियन, एमनियन एब्सेंट रहेगा। इस बेसिस पे हम वर्टिब्रेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है एमनियॉट्स जिसमें आपके रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल आते हैं, और दूसरे होते हैं एन एमनियॉट जहाँ पे आप फिश, एम्फीबियंस आते हैं, ठीक है। तो फिश एम्फीबियंस आपके एन एमनियॉट्स हो गए, और एमनियॉट्स में आपके रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी किडनी जो है, प्रीवियसली जो है किडनी को हम इस तरीके से कुछ देखते थे, ठीक है, कुछ ऐसा किडनी दिखता था कि ऐसा माना जाता था कि ये पूरी बॉडी में पाया जाता है, फ्रॉम ऑर्टा आपको दिख रहा है, ऑर्टा के बाद से ये बगल से पूरा पाया जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते थे हम, इसको प्रो किडनी मतलब प्रिमिटिव किडनी कहा जाता था कि कुछ इस तरीके से पाया जाता है। धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, ठीक है, किडनी का क्या हुआ, इवोल्यूशन अभी आप पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे किडनी इवॉल्व हुई, ठीक है। फिर किडनी आपकी हो गई किस टाइप की, मीजोनेफ्रिक टाइप की और एपिस्थोनेफ्रिक टाइप की, और सबसे ज़्यादा एडवांस हो गई मेटानेफ्रिक टाइप की, ठीक है। सबसे पहले प्रोनेफ्रॉस था, ठीक है, उसके बाद ये डेवलप हुई किसमें, शुरुआत में एकदम बिगिनिंग में प्रिमिटिव वालों को माना जाता था कि किडनी ऐसे इस तरीके के स्ट्रक्चर में पाई जाती है, मैं आपको बताता चलूँ, इस तरीके के स्ट्रक्चर में पाई जाती है, ठीक है। बाद में डेवलप हुआ तो प्लान ऑफ प्रोनेफ्रॉस, फिर मीजोनेफ्रॉस और मेटानेफ्रॉस का इस तरीके से ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं डेवलपमेंट हुआ, और सबसे एडवांस किडनी होती है किनकी, मेटानेफ्रॉस की। तो जो हमारे एनएमनियॉट्स हैं, सॉरी एनएमनियॉट्स, वो क्या होते हैं, उनकी किडनी या तो मीजोनेफ्रॉस टाइप की होती है या एपिस्थोनेफ्रॉस टाइप की होती है, ठीक है, उतनी ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होती है, ठीक। वहीं अगर आप एमनियॉट्स की बात करेंगे तो एमनियॉट्स की किडनी कैसी होती है, वो मीजोनेफ्रिक इज फंक्शनल ओनली एम्ब्रियो, वो भी क्या होती है, मीजोनेफ्रिक टाइप की बिगिनिंग में पाई जाती है। यानी कि जब बच्चा मदर के वूम्ब में रहता है, इस तरीके से बच्चा जब मदर के वूम्ब में रहता है तो ये वाली किडनी कैसी होती है, मीजोनेफ्रिक, ठीक है। लेकिन जब बच्चा एडल्ट हो जाता है, यानी कि ये वाला बच्चा अडल्ट हो गया, बड़ा हो गया, तो ये किडनी कैसी हो जाती है, मेटानेफ्रिक, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। मीजो किडनी का जो इवोल्यूशन है वो स्टार्ट हुआ था प्रोनेफ्रॉस से, फिर हमने उसको दो कैटेगरी में देखा जाए तो एनएमनियॉट्स और एमनियॉट्स। एनएमनियॉट्स में भी कैसी किडनी होती है, मीजोनेफ्रिक और एपिस्थोनेफ्रिक टाइप की होती है। लेकिन एमनियॉट्स जो होते हैं उनकी चाइल्ड, यानी कि जो बच्चा वूम्ब में रहता है, फीटस में रहता है, एम्ब्रियो में रहता है, तो वो किडनी कैसी होती है, वो मीजोनेफ्रिक टाइप की होती है। लेकिन बाद में वो रिप्लेस किससे हो जाती है, मेटानेफ्रिक किडनी से रिप्लेस हो जाती है। ये एक जनरल, ये तो पहला एक जनरल प्लान है कि किस तरीके से किडनी जो है आपकी रहती है। एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल, ये बीच ग्लोमेरुलस, आप सबने देखा होगा, ग्लोमेरुलस जो है नेटवर्क ऑफ क्या होता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, और वो एक इस तरीके की कैप्सूल में बंद होता है। ये रही नेटवर्क ऑफ किडनीज, यहाँ से एफरेंट आने वाली किडनी, इफरेंट बॉडी को जाने वाली, और ये रही आपकी बॉमेंस कैप्सूल, इसके बाहर ये बॉमेंस कैप्सूल रही, ठीक है। ये सिलिएटेड फनल एपिथेलियम है, यूरिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, सेंट्रोसोम या नेफ्रोसोम है, ठीक। और ये थोड़ी एडवांस किडनीज हैं, जिसमें आप ये वाली प्रिमिटिव किडनी देख सकते हैं जो आके क्लोआका में खुल रही है। क्लोआका के बारे में मैंने बताया था कि क्लोआका आपके ह्यूमन में नहीं पाया जाता, मैमल में नहीं पाया जाता, बाकी सारे में क्लोआका पाया जाता है। कॉमन चैम्बर होता है जिसमें यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम सारा आके खुलता है, ठीक है। और इसके बाद जब किडनी का डेवलपमेंट हुआ तो ये प्रोनेफ्रॉस ऊपर, मीजोनेफ्रॉस, और नीचे की तरफ जो है मेटानेफ्रॉस को यहाँ देखा गया, ठीक है। जब इस तरीके का डेवलप, पहले कुछ इस तरीके से दिखता था, बाद में डेवलपमेंट ऐसा हो गया, ठीक है। ट्यूब्यूल्स इसमें और ज़्यादा आ गई, आप देख रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो प्रोनेफ्रॉस का स्ट्रक्चर अगर आप देखें शुरू में, तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर बॉमेंस कैप्सूल वाला अंदर कितना लिमिटेड देखने को मिल रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट ही बताया गया है, ये एक एक आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे एक एक देखने को मिल रहा है। फिर वहीं अगर मीजोनेफ्रॉस की बात करें तो इसका नंबर ऑफ क्या हो गया, बढ़ गया। और यही जो होते हैं, जो बॉमेंस कैप्सूल होते हैं, जो नेफ्रॉन होता है, पूरा एक नेफ्रॉन का अपने स्ट्रक्चर इस तरीके से ऐसे क्या नाम है, असेंडिंग लूप, सॉरी
प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है, उसमें असेंडिंग लूप ऑफ इनलेट, डिसेंडिंग लूप ऑफ इनलेट, डिस्टल एंड, इस तरीके से आपने नेफ्रॉन देखा होगा। तो ये नेफ्रॉन का नंबर क्या है, प्रोनेफ्रॉस में बहुत कम था, मीजोनेफ्रॉस में काफ़ी ज़्यादा नेफ्रॉन का नंबर बढ़ गया। और जो मेटानेफ्रॉस थे वो तो काफ़ी डेवलप हो गए, उन्होंने एक अलग किडनी का इस तरीके से बीन शेप का स्ट्रक्चर है, उसमें कलेक्टिव नेफ्रॉन्स है और सारे स्ट्रक्चर पाया जाता है, यूरेटर का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। और ये जाके क्लोआका में खुलते थे, जो जिनमें क्लोआका पाया जाता था, ठीक। होपफुली इवोल्यूशन आपको समझ में आया होगा, और मैंने इस बात को थोड़ा और बताया क्योंकि अगर आपसे इवोल्यूशन ऑफ किडनी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। इवोल्यूशन ऑफ किडनी की बात करें तो और डीप में यहाँ पे दिया गया है कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। एम्ब्रियोनिक वर्टिब्रेट की अगर बात करें, यहाँ पे एम्ब्रियोनिक वर्टिब्रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक प्रोनेफ्रिक डक्ट था, प्रोनेफ्रिक डक्ट से कुछ प्रोनेफ्रॉस और किडनी हेड निकले हुए थे जिनको नेफ्रोस्टोम कहा जाता था। डेवलपमेंट ऑफ प्रोनेफ्रॉस एंड प्रोनेफ्रिक डक्ट यहाँ पे दिखाया गया। फिर धीरे धीरे एम्ब्रियोनिक एंड एमनियोट्स और एमनियोट्स की बात करें तो उनमें क्या हुआ, एट्रॉफी ऑफ प्रोनेफ्रॉस एंड डेवलपमेंट ऑफ मीजोनेफ्रॉस। यहाँ पे देख रहे हैं प्रोनेफ्रिक डक्ट था, बीच में मीजोनेफ्रॉस आया, यहाँ पे कुछ नीचे की तरफ बॉमेंस कैप्सूल बनने लगी, ठीक। और डीजनरेटिंग प्रोनेफ्रॉस, और प्रोनेफ्रॉस क्या हो गया, धीरे धीरे डीजनरेट होने लगा क्योंकि उसकी ज़रूरत थी नहीं। फिर हम डिफरेंशिएशन ऑफ मीजोनेफ्रिक किडनी देखेंगे कि किस तरीके से और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ मीजोनेफ्रिक किडनी का। तो यहाँ पे एन एमनियोट्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे मीजोनेफ्रिक और वोल्फियन बॉडी क्या हुई और अच्छे से डेवलप होने लगी नीचे की तरफ गोनड, और प्रोनेफ्रॉस पूरी तरीके से वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया, ठीक। फिर हम डेवलपमेंट ऑफ मेटानेफ्रॉस एंड मेटानेफ्रिक डक्ट देखेंगे तो मेल एमनियोट्स की यहाँ पे दिखाया गया है और यहाँ फीमेल एमनियोट्स दिखाया गया है, ठीक। मेल और फीमेल एमनियोट्स में हम देखेंगे तो मेल एमनियोट्स की पहले बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेटानेफ्रॉस के, जो कि ऊपर नहीं था डेवलपमेंट। अगर आप ऊपर देखना चाहें तो यहाँ पे मीजोनेफ्रिक या वोल्फियन डक्ट का डेवलपमेंट हुआ था, जो इसके ऊपर वो भी नहीं था, ठीक। तो आपका डिफरेंशिएशन हुआ मीजोनेफ्रिक का, ऊपर से मीजोनेफ्रिक डक्ट आई और वहाँ से मीजोनेफ्रिक पार्ट का डेवलपमेंट हुआ वोल्फियन बॉडी का। फिर एमनियोट्स में देखा गया, जो कि जिनमें की क्या होती है, मेटानेफ्रिक टाइप की किडनी पाई जाती है अडल्ट्स में, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ, मेटानेफ्रिक और यूरिनोजेनाइटल डक्ट इस तरीके से यहाँ से बना, उसके ऊपर मेटानेफ्रॉस इस तरीके से बना। फिर यहाँ पे मीजोनेफ्रिक डक्ट और वॉस डिफरेंस का फॉर्मेशन हुआ, और ये वेस्टिजियल मुलेरियन डक्ट है, ठीक है। और फिर यहाँ पे एपिडिडाइमस, वास एफरेंस, या ये सब क्या हो गए, एक दूसरे से अटैच हो गए और ये यूरिनोजेनाइटल बन गया। यहाँ पे क्या था, अभी तक यहाँ पे अटैचमेंट नहीं थी, ठीक है। एन एमनियोट्स में इसकी अटैचमेंट नहीं दिख रही थी किडनी से उतनी ज़्यादा, ठीक है। और ये मेल्स में होता है ज़्यादा अटैच, क्योंकि मेल्स में क्या होता है, ऑर्गन सेम होता है, ठीक है। आप देखेंगे अगर मेल का पेनिस जो होता है, ठीक है, मेल का पेनिस होता है जो कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है आपके बर्ड्स में, मैमल्स में, फ्रॉग, उसमें आप देखेंगे, अरे क्या नाम है आपके, रैबिट में, तो रैबिट में आप देखेंगे कि उसका जो एक्सक्रीटरी वाला सिस्टम होगा और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा सेम होगा, लेकिन फीमेल में ये चीज़ अलग अलग रहेंगी, ठीक है। फीमेल के वजाइना जो होता है उसमें दो पोर्स आपको देखने को मिलेंगी, एक्सक्रीटरी अलग और रिप्रोडक्टिव अलग, ठीक। तो यहाँ पे भी मेटानेफ्रिक डक्ट और यूरेटर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे यूरिनोजेनाइटल डक्ट आप नहीं सुन रहे होंगे, देखिए दोनों मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे मेटानेफ्रिक और यूरिनोजेनाइटल डक्ट आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ मेटानेफ्रिक और यूरेटर, क्योंकि अगर ऐसे चैम्बर है क्लोआका की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आएगा आपका किडनी वाला और ये वाला आएगा आपका रिप्रोडक्टिव वाला, ठीक। यहाँ पे आपको साथ में नहीं दिख रहा होगा, ठीक। यहाँ पे मेटानेफ्रिक किडनी का डेवलपमेंट मुलेरियन डक्ट या ओवेरियन डक्ट यहाँ मिलेगा फीमेल में, और मेल में मुलेरियन डक्ट देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो आपको होपफुली किडनी की डेवलपमेंट अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पे एमनियोट में मेल और फीमेल में प्लान ऑफ किडनी और जेनाइटल डक्ट बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे एमनियोट में और ऊपर एन एमनियोट में, तो यहाँ पे अगर एम एमनियोट की हम बात करें तो इस तरीके से कुछ आपको दिखाया जा रहा होगा स्ट्रक्चर, ये रहा आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। आपने अगर फ्रॉग का देखा होगा तो यहाँ पे क्या होती है, टेस्टिस, ये आपकी किडनी है, ठीक है, ये किडनी है, ये किडनी है, किडनी, ठीक। तो मेल में क्या होता है, पहले आप ये जानिए, ये मेल है, ये मेल है और ये फीमेल है। तो यहाँ पे एम और एफ मैं लिखती हूँ, दैट इज एम, दैट इज एफ। तो यहाँ पे क्या है, टेस्टिस, ठीक है। फंक्शनली नहीं, ये ऊपर की तरफ क्या पाई जाती है, ये किडनी है,
किडनी कैसे ऊपर की तरफ अटैच होगी, ठीक है। किडनी, ये आपका टेस्टिस है, टेस्टिस से इस तरीके से वॉस डिफरेंशिया 10 से 12 निकले रहेंगे, ठीक है। और ये आके यहाँ पे किससे अटैच होंगे, ये आके अटैच होंगे इससे वोल्फियन डक्ट से, इस तरीके से वोल्फियन डक्ट और वोल्फियन डक्ट के कॉमन चैम्बर में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो प्रोसेस है पूरा थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चरली किडनी से लगा हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर आप फीमेल की बात करेंगे तो किडनी मीजोनेफ्रिक होगी क्योंकि एन एमनियोट्स है। फीमेल में क्या है, ओवरी से किडनी का कोई लेना देना नहीं है। ये किडनी है आपकी ब्लैक वाली, इस किडनी का ओवरी से कोई लेना देना नहीं है। किडनी अलग, ओवरी अलग, ठीक है। किडनी मीजोनेफ्रिक है, दोनों अलग हैं। और आपका किडनी जो है अलग आके खुल रहा है कहाँ पे, यहाँ वोल्फियन डक्ट, इसका वोल्फियन डक्ट किडनी में जो किडनी को रिप्रेजेंट कर रहा है अलग खुल रहा है, और मुलेरियन डक्ट यानी कि जो इनका रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट है वो अलग आके खुल रहा है। अगर वहीं मैं बात करूँ एमनियोट्स की, तो एमनियोट्स में आप देखेंगे जब प्लान ऑफ किडनी और इनके बारे में, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रही मेल और ये रहा एफ फॉर फीमेल, ठीक। तो यहाँ पे भी देखिए टेस्टिस क्या है, टेस्टिस जो है इस तरीके से यहाँ वास डिफरेंस या वुल्फियन डक्ट से कनेक्टेड है, यहाँ वेस्टिजियन मुलेरियन डक्ट है, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या होगा, ये किडनी है आपकी मीजोनेफ्रिक और ये यूरेटर। यहाँ पे देखिए मेटानेफ्रिक किडनी है, ये मीजोनेफ्रिक वेस्टिजियल किडनी है और ये मेटानेफ्रिक किडनी है, ठीक है। यहाँ पे मेटानेफ्रिक किडनी है, ओवरी एकदम इधर अलग है, ठीक है, इसका कोई ऐसा अटैचमेंट नहीं है, ठीक, एकदम ओवरी अलग है। और इस तरीके से यहाँ पे यूरेटर अलग आके खुल रहा है, यूरेटर इसमें भी अलग आके ही खुल रहा है, लेकिन इसका कनेक्शन थोड़ा सा वास डिफरेंस से बनाने के लिए यहाँ से पाया जाएगा, ठीक। तो होपफुली आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी डक्ट ऑफ मेल की हम बात करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं। अगर साइक्लोस्टोम की बात करें तो किडनी यहाँ पे है, किडनी से क्या है आपका ये अटैचमेंट है वुल्फियन डक्ट की, वुल्फियन डक्ट किडनी से अटैच है, ठीक। यहाँ पे आप अगर बात करेंगे टेलियोस्ट, ये भी फिशेस ही है, वुल्फियन डक्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, अटैच है आपका किडनी से, ठीक। सेम प्रोसेस अगर आप यहाँ देखना चाहेंगे टेस्टिस का इलाज्मो ब्रांक में, तो यहाँ टेस्टिस का अटैचमेंट दिखाया जाएगा आपको, ठीक। फिर एम्फीबियन की बात करें तो एम्फीबियन में भी टेस्टिस यहाँ किडनी से अटैच होती है स्ट्रक्चरली, कोई काम इनका नहीं मिक्स होता है। रेप्टिलियंस की बात करें तो यहाँ पे भी टेस्टिस के अंदर से ये किडनी का पास होते आपको दिख रहा होगा ऐसे, ठीक है। फिर एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस में भी टेस्टिस का किडनी से रिलेशन होता है, टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर इस तरीके से किडनी से पास होता है। फिर यहाँ पे बात करें मैमल में, तो मैमल में क्या होता है कि यहाँ पे आपका यूरेटर दिख रहा होगा, किडनी दिख रही होगी, इनकी ओपनिंग क्या होती है, सेम होती है, ओपनिंग सेम जगह पे होगी, ठीक है। मैमल में ओपनिंग वोल्फियन डक्ट भी यहीं पे खुल रहा है और यूरिथ्रा भी आप देख रहे हैं यहीं पे खुल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कॉमन ओपनिंग है। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो यहाँ पे आप कोई भी किडनी से कनेक्शन नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। ये रही किडनी अलग और ये रहा आपका ओवरी बीच में एकदम बिल्कुल अलग, कोई अटैचमेंट नहीं किडनी से। सेम इलाज्मो ब्रांक में, सेम एम्फीबियन में, ठीक है, सेम रेप्टिलियन में आपकी किडनी अलग और ओवरी अलग, ठीक, ओवरी अलग किडनी अलग, यहाँ भी ओवरी अलग किडनी अलग, ठीक। और यहाँ पे भी देखिए बर्ड्स में, यहाँ आपको दिख रहा है बट ऐसा होता नहीं है, बर्ड्स में भी आप देख सकते हैं ओवरी अलग है और यूरेटर अलग है, ठीक। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैमल्स में भी, ठीक, यहाँ पे यूरेटर अलग जा रहा है आपका और किडनी का अलग पासेज है, ठीक, कॉमन चैम्बर नहीं है। अभी इसको भी हम इसको थोड़ा सा जब ये पढ़ेंगे, इसको देखते हैं, कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ यूरिनोजेनिटल सिस्टम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में दिखाती चलूँगी। यहाँ पे फिश में स्कॉलियोडॉन का आपको दिया है डायग्राम, मेल और फीमेल दोनों का। फिर यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपको कैलूट्स, ठीक, एम्फीबिया का, यहाँ आपको बेसिकली एम्फीबिया का दिया गया है और कोलंबा का दिया गया है, ठीक है, कोलंबा यानी पिजन का। और ये रहा आपके मतलब ब्यूफो या फ्रॉग का दिया गया है, ठीक। और यहाँ नीचे आपको मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव रैबिट का दिया गया है। तो सारा डायग्राम मैंने इकट्ठा यहाँ रखा है। अब जब कंपैरेटिवली आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। वैसे जनरल अकाउंट मैंने सारे आपको दिखा दिए हैं, ठीक। अगर आपसे पूछेगा तो ये डायग्राम आपको लगाने पड़ेंगे। कंपैरेटिव अकाउंट में यूरिनरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम सबसे पहले जानेंगे।
तो यूरिनरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम चारों का हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूरिनरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं। तो फिश की बात करें उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन अगर हम चारों का पढ़ें तो फिश में क्या है, इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनी एंड अ पेयर ऑफ यूरिनरी डक्ट एंड यूरिनोजेनाइटल साइनस, नो ब्लैडर। ठीक, यहाँ पे क्या है, एक पेयर क्या है, किडनी है। ठीक है, यूरिनरी एक पेयर डक्ट है। एक पेयर का मतलब अगर ऐसे किडनी है यहाँ पे तो इस एक पेयर मतलब दो, और इससे यूरिनरी डक्ट एक पेयर निकलेगी। ठीक, यूरिनोजेनाइटल साइनस है, कोई ब्लैडर नहीं है। ठीक, यहाँ पे आप देखना है अगर चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक पेयर किडनी आपको देखने को मिलेगी और एक ही पेयर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ किडनी है। तो एक पेयर एक इधर आपको किडनी देखने को मिलेगी और इससे फिर क्या निकलेगा, वन पेयर ऑफ यूरेटर निकलेगा। ठीक, इस तरीके से दोनों से एक एक, यही बात बोली जा रही है। अगर मैं बात करूं किसकी, आपके फ्रॉग की, तो इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनी, यहाँ भी एक पेयर किडनी, वन पेयर यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर। प्लीज वर्ड पे ध्यान रखिएगा, पेयर मतलब दो जोड़ी में इस तरीके से पाए जाएंगे, इससे इस तरीके से निकलेगा। और जब वन यूरिनरी ब्लैडर है तो अगर ऐसा है, मैं इसको दिखाऊं, वन पेयर किडनी इस तरीके से और इससे वन पेयर यूरेटर निकला, तो ये एक यूरिनरी ब्लैडर में और एक क्लोआकल चैम्बर, कॉमन चैम्बर रहेगा, उसमें जाके खुलेगा एक। ठीक, सिंगल। फिर वहीं अगर बात की जाए लिजर्ड की, तो ए पेयर ऑफ किडनी यहाँ भी रहेंगे, पेयर्ड यूरेटर्स रहेंगे, यूरिनरी ब्लैडर रहेगा एंड क्लोआका यहाँ पे रहेगा। ठीक, यहाँ पे ब्लैडर नहीं पाया जाएगा। फिर बर्ड्स की बात करें तो यहाँ भी वन पेयर किडनी, वन पेयर यूरेटर और क्लोआका। मैमल्स में यानी कि रैबिट में वन पेयर किडनी, पेयर्ड यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। यहाँ क्लोआका आपको नहीं देखने को मिलेगा, बाकी सब में आपको क्लोआका देखने को मिला है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे जैसे इसमें फिश में और इसमें ब्लैडर नहीं था, रेप्टाइल्स में। ठीक, किडनी की अगर हम बात करें, किडनी कैसी होती है, तो किडनी मैंने आपको दिखाई सबकी। ठीक, तो किडनी कैसी होती है फिश की, अडल्ट में काइंडली एक ग्रेटली इलांगेटेड एंटीरियो पोस्टीरियरली, मतलब आगे से पीछे इस तरीके से इलांगेटेड टाइप की होगी। ठीक, रिबन लाइक होती है। फीता आप सबने देखा होगा जो लड़कियां लगाती हैं चोटी में, वो वाला रिबन, उसकी तरह इसका इस तरीके का एक एनिमल आपने और पढ़ा होगा, फ्लैट वर्म जिसको कहते हैं। ठीक है, जिसको कि हम टीनिया सोलियम कहते हैं, वो भी रिबन लाइक होता है। ठीक, मतलब इस तरीके का फ्लैट होगा एकदम, दोनों तरफ से चपटा, कोई उसकी विड्थ नहीं होगी, चौड़ाई नहीं होगी। अटैच्ड टू द डोर्सल एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमेन जो होता है हमारा, वहाँ की जो डोर्सल वॉल होती है उससे अटैच होती है। वेंट्रल डोर्सल मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। हर किडनी के पास क्या होती है, दो डिस्टिंक्ट पार्ट होता है। एंटीरियर पार्ट नैरो होगा, नॉन एक्सक्रीटरी होगा, मतलब एक्सक्रीशन का काम नहीं करेगा। जेनाइटल इन मेल बट नॉन जेनाइटल इन फीमेल, मतलब ये कहा जा रहा है कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ऊपर की तरफ ऐसे और ऐसे। ठीक, इस वाले साइड में कह रहा है कि अपर पार्ट जेनाइटल होगा, जेनाइटल होगा मेल में, मतलब ये टेस्टिस था, टेस्टिस से क्या होगी, टेस्टिस क्या होगी, इस तरीके से किडनी से अटैच होगी। वहीं अगर फीमेल में देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर ऐसा होगा और ओवरी इधर साइड में रहेगी, कोई अटैचमेंट नहीं होगा। तो ये जेनाइटल होगा मेल में और नॉन जेनाइटल होगा फीमेल में, यही चीज लिखी गई है। ठीक, पोस्टीरियर ब्रॉडर पार्ट इज फंक्शनल किडनी एंड कॉल्ड ओपिस्थोनेफ्रॉस। इसमें मतलब किडनी जो है, ओपिस्थोनेफ्रॉस किडनी किसको कहते हैं, जब यहाँ पे एंटीरियर पार्ट क्या है, किडनी का काम नहीं कर रहा है, यहाँ से टेस्टिस अटैच है, ये किडनी का काम नहीं कर रहा है। जो नीचे वाला पोस्टीरियर पार्ट है, ये वाला जो मैं लाइन कर रही हूँ, ये किसका काम कर रहा है, ये किडनी का काम कर रहा है। ऐसा किसमें है, फिशेज में। फिर बात करें अगर एम्फीबियन की, तो अडल्ट किडनी यहाँ पे क्या होती है, इलोंगेटेड होती है, ओवल होती है, फ्लैट होती है, अटैच्ड होती है, इलोंगेटेड, ओवल, फ्लैट होती है, और ये वर्टिब्रल कॉलम के साइड से अटैच होती है पोस्टीरियर एब्डोमिनल कैविटी से। ये डिफरेंशिएटेड नहीं होती हैं पार्ट में, और ये कैसी होती है, मीजोनेफ्रिक होती हैं। मतलब ओपिस्थोनेफ्रिक में क्या था, एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिफरेंशिएटेड थी, ये कोई डिफरेंशिएटेड नहीं होती हैं, तो ये मीजोनेफ्रिक टाइप की किडनी होती हैं। ठीक, इवोल्यूशन भी आपको किडनी का समझ में आ रहा होगा जो ऊपर मैंने दिखाया। फिर अगर मैं बात करूँ एडल्ट
इसमें रेप्टाइल में, यूरोमेस्टिक में, तो एडल्ट किडनी कैसी होती है, छोटी सी होती है, इरेगुलर अटैच्ड डॉर्सली लाइन पेल्विक रीजन ऑफ द बेस ऑफ द टेल। पेल्विक रीजन मैंने आपको बताया था नीचे, यहाँ जो पेल्विक गर्डल पाया जाता है, अगर ये आपका क्या है ऐसे, ये यूरोमेस्टिक है, ये इसकी पूंछ है, ठीक है। तो इस वाले रीजन में क्या होता है, पेल्विक रीजन में टेल से के बेस से, ये टेल यहाँ से शुरू हुई उसके अटैच होता है, ठीक है। एंटीरियर ब्रॉड लोब जो होती है, एंटीरियर मतलब आगे की ब्रॉड लोब रिमेन फ्री, ठीक है, जबकि पीछे वाली क्या होती है, यूनाइटेड होकर वी शेप्ड का स्ट्रक्चर बनाती है और किडनी कैसी हो जाती है, यहाँ मेटानेफ्रिक हो जाती है, ठीक। बर्ड की बात करें तो पिजन में क्या होता है, अडल्ट किडनी स्मॉल होती है, फ्लैट होती है, ठीक है, पेल्विक रीजन से अटैच होती है, हॉलो ऑफ पेल्विस जो होता है, मान लीजिए ये आपकी बर्ड है, ये आपकी इस तरीके से बर्ड है, ठीक है। तो इधर वाले रीजन में पाई जाती है, पेल्विस का हॉलो पार्ट होता है उसी में पाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ईच किडनीज क्या होगी, यहाँ पे किडनी कैसी होगी, ट्राई लोब्ड होगी, मतलब 3 लोब पाए जाएंगे, ठीक है। अगर किडनी इस तरीके से है तो उसमें 3 लोब आपको दिखेंगे, ट्राई लोब्ड होगी, ठीक है। एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर से मिलकर बनी होगी, किडनी कैसी होगी, मेटानेफ्रिक टाइप की होगी, ठीक। मैमल्स में अडल्ट किडनी स्मॉल होती है, बीन शेप्ड की है। अब कैसी किडनी हो गई, बीन शेप्ड की आपको किडनी दिखेगी, बीन्स आप सबने खाए होंगे। एंटीरियरली अटैच, मच एंटीरियरली मतलब एंटीरियरली पार्ट जो है अटैच होता है किससे, एब्डोमिनल कैविटी से, ठीक है, हमारा एब्डोमिनल कैविटी जो होगा उससे अटैच होगा। किडनी मेटानेफ्रिक होती है और कोई लोब वोब में डिवाइडेड नहीं होती है, ठीक है। 2 जगह आपको लोब दिखा, ठीक, यहाँ पे फिशेज में आपको लोब दिखा और यहाँ सॉरी आपको रेप्टाइल में लोब दिखा और इसमें दिखा लोब। तो ये कैसी किडनी हो गई, मेटानेफ्रिक टाइप की आपकी किडनी ये है, लेकिन लोब है इनमें, ये मेटानेफ्रिक टाइप की किडनी है मैमल की, लेकिन लोब नहीं है, ठीक। अब हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी की बात करें, मतलब टिश्यूज कैसे पाए जाते हैं, क्या टिश्यूज हैं, उसकी अगर बात करेंगे आप किडनी की, तो किडनी की जो हिस्टोलॉजी है उसमें किडनी जो है वो कैसे टिश्यूज से मिलकर बनी है। तो फिशेस में क्या है, कवर्ड वेंट्रली बाय पेरिटोनियम, वेंट्रल साइड से पेरिटोनियम से कवर्ड होती है। कोई जैसे आप मैमल की किडनी में देखेंगे कि अगर ये यूरिनिफेरस है ना, तो यहाँ पे ऐसे आपको कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है, ऊपर वाले को कॉर्टेक्स, नीचे वाले को मेडुला रीजन कहा जाएगा। ऐसा कोई रीजन इन सब में नहीं पाया जाता फिशेज में, ठीक है, ऐसा कोई रीजन फिशेज में नहीं पाया जाता है। पेरिटोनियम से क्या होती है, वेंट्रली कवर्ड होती हैं। कम्पैक्ट मास ऑफ क्वाइल्ड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल इनमें पाया जाता है। डेवलपमेंट के टाइम में मैंने आपको मीजोनेफ्रिक किडनी दिखाई भी थी, क्वाइल्ड टाइप के ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाएंगे और यहाँ पे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल खूब ढेर सारे इस तरीके से आपको दिख रहे थे, ठीक है, इस तरीके से ये पाए जा रहे थे। इसी वजह से मैंने आपको इवोल्यूशन दिखाया था, क्योंकि इवोल्यूशन में आपको ये सब लिखना पड़ेगा। सेम एज फिशेज होती हैं फ्रॉग में, सेम एज फिशेज एम्फीबियंस आपके लिजर्ड में होती हैं। पिजन में क्या होता है, बर्ड में किडनी कवर्ड होती है वेंट्रली पेरिटोनियम से, लेकिन ये डिफरेंशिएटेड होती है मेडुला और कॉर्टेक्स में, ठीक है, और कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। अगर रैबिट की बात करें, हर किडनी वेंट्रल साइड से पेरिटोनियम से कवर्ड होती है, डिफरेंशिएटेड होती है आउटर कॉर्टेक्स में और इनर मेडुला रीजन में। अगर ऐसा है तो आउटर वाला रीजन कैसा है, कॉर्टेक्स, और अंदर वाला रीजन कैसा है, मेडुला। मच कन्वॉल्यूटेड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है, ठीक है। तो कन्वॉल्यूटेड का मतलब यहाँ पे भी यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल था, लेकिन यहाँ मच कन्वॉल्यूटेड नहीं लिखा था, क्योंकि हमारी किडनी में क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा कन्वॉल्यूशन हमारी किडनी में, मैमस की किडनी में पाया जाता है, जिसमें आप देखते हैं प्रॉक्सिमल पीसीटी पाया जाता है, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में लूप ऑफ हेनले पाया जाता है, इसमें असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है, ये सब पाया जाता है। तो हमारी किडनी क्या होगी, मैमस की किडनी क्या होगी, मच कन्वॉल्यूटेड होती है, ठीक है। बाकी सबकी किडनी कैसी होगी, कॉम्पैक्ट मास ऑफ क्वाइल्ड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाएगा, कोई डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाएगा। पिजन में डिफरेंशिएशन पाया जाएगा, लेकिन कन्वॉल्यूटेड नहीं होगी। और मैमल की ट्यूब्यूल क्या होगी, उसमें आउटर जो है कॉर्टेक्स रीजन, इनर मेडुला रीजन पाया जाएगा, और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा कन्वॉल्यूटेड होंगे। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल की अगर मैं बात करूं तो फिशेस में क्या होते हैं, हैव सीरियल यूरिया अब्सॉर्बिंग सेगमेंट, लूप ऑफ हेनले एब्सेंट होता है यहाँ पे,
तो अगर मैं इसकी नेफ्रॉन एक बनाना चाहूँ इस तरीके से, तो ये रहता है आपका पीसीटी, उसके बाद ये रहता है आपका इस तरीके से असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये रहा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो फिशेस में, और इधर हो गया फिर डीसीटी, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इनमें क्या होती है, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले नहीं पाई जाती है, ठीक है। यूरिया एब्जॉर्बिंग सेगमेंट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक। फिर एम्फीबियंस में भी लैक ऑफ एम्फीबियंस में कोई यूरिया एब्जॉर्बिंग सेगमेंट नहीं पाए जाएंगे और लूप ऑफ हेनले दोनों नहीं पाया जाएगा, ठीक। रेप्टाइल्स में फिर क्या होगा कि लैक ऑफ यूरिया एब्जॉर्बिंग सेगमेंट और लूप ऑफ हेनले दोनों का लैक होगा। लेकिन आपके अगर मैं बात करूं बर्ड्स की, तो लैक ऑफ यूरिया एब्जॉर्बिंग सेगमेंट तो होगा, लेकिन इनमें वाटर एब्जॉर्बिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे होगा, ठीक है। इन सब का इसी वजह से आप जो देखते होंगे पिलेट की तरह रहता है, ठीक। एक्सक्रीटा। और मैमल्स में क्या होगा, यूरिनिफरस ट्यूबुल अब्जॉर्ब थ्रू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड हैव वाटर एब्जॉर्बिंग लूप ऑफ हेनले। यूरिया के एब्जॉर्प्शन के लिए ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होगा। ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, एफरेंट आर्टेरियोल इधर से एफरेंट आर्टेरियोल इस तरीके से पाया जाता है, और यहाँ पे लूप ऑफ हेनले कन्वॉल्यूटेड होता है, जहाँ से खूब ज़्यादा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। बेसिकली प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक। फिर पेरिटोनियल फनल्स की बात करें, ठीक है। तो पेरिटोनियल फनल नेफ्रोस्टोम मैंने ऊपर आपको दिखाया था, मैं दिखा दूं फिर से। यहाँ पे इसकी बात की जा रही है, ये पेरिटोनियल फनल आपको जो इस तरीके से दिख रहा है, नेफ्रोस्टोम जिसको कह रहे हैं, या सीलोमोस्टोम, इसकी बात की जा रही है कि ये कहाँ पे पाया जाता है, ठीक। नेफ्रोस्टोम की बात की जाए तो नेफ्रोस्टोम क्या है आपका, नेफ्रोस्टोम केवल और केवल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ठीक। ये आपका बस फिश में और एम्फीबियन में प्रेजेंट है, बाकी सब में नेफ्रोस्टोम एब्सेंट रहेगा, ठीक। क्योंकि किडनी एडवांस हो जाएगी, वहाँ इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ सब बाकी जगह मेटानेफ्रिक किडनी है, ठीक। यूरेटर की बात करें तो यूरेटर मैंने आपको दिखाया कि किडनी से निकलता हुआ आपको यूरेटर इस तरीके से दो दिखा होगा, पेयर ऑफ किडनी से पेयर ऑफ यूरेटर, ठीक। इस यूरेटर की हम बात कर रहे हैं, तो अगर इस हम यूरेटर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, किडनी डक्ट और मीजोनेफ्रिक यूरेटर ऑफ बोथ साइड रन ओवर वेंट्रल सरफेस ऑफ द किडनी। मतलब किडनी से किडनी डक्ट और मीजोनेफ्रिक यूरेटर जो होता है वो किडनी के वेंट्रल साइड से निकलेगा, ठीक है। यूरिनोजेनाइटल साइनस में जाके इस तरीके से यूरिनोजेनाइटल साइनस होगा, उसमें जाके ये ऐसे खुलेगा, ठीक है। और ये जाके फिर क्लोआका, कॉमन चैम्बर होती है क्लोआका, उसमें जाके खुलेगा, ठीक। यूरेटर्स ओपन सेपरेटली इन मेल बट बाय ए कॉमन अपर्चर इन यूरिनरी पैपिला इन फीमेल। मेल्स में क्या होंगे, ये यूरेटर सेपरेटली ओपन होंगे, लेकिन फीमेल्स में एक कॉमन पैपिला होगा, उसमें जाके ओपन होंगे, ठीक। अगर मैं बात करूं आपके फ्रॉग की, तो मीजोनेफ्रिक यहाँ पे यूरेटर होता है, ठीक है। अराइज एंड रंग अलॉन्ग आउटर साइड ऑफ द किडनी। मीजोनेफ्रिक यूरेटर किडनी के साथ में क्या करेगा, रन करेगा, ओपन बिहाइंड सेपरेट अपर्चर में जाके खुलेगा और डायरेक्टली क्लोआका में जाके ये ओपन होगा। यहाँ कोई यूरिनोजेनाइटल साइनस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक, जैसा कि आपको फिश में देखने को मिलेगा। जैसा कि आप फिश में देख रहे हैं, ये यूरिनोजेनाइटल साइनस है, इसमें आके आपका यूरेटर ओपन हो रहा है, ठीक है। ये यूरेटर ऐसे आके यहाँ से, ठीक है, इस यूरिनोजेनाइटल साइनस में खुल रहा है, ठीक। लेकिन आपको एम्फीबियंस में ऐसा कोई यूरिनोजेनाइटल साइनस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये यूरेटर है, यूरेटर आके इस क्लोआकल कॉमन क्लोआका में और क्लोआकल अपर्चर में आके खुलेगा, ठीक। इस तरीके से कोई आपको यूरेटर नहीं देखने को मिलेगा। की जाए आपकी किसकी, रेप्टाइल्स की, तो मेटानेफ्रिक किडनी होती है, सॉरी फॉर दैट, मेटानेफ्रिक किडनी होती है। डक्ट्स और यूरेटर वेंट्रली किडनी के साथ क्या करेंगे, ओवर उसके ऊपर रन करेंगे, डॉर्सली जाके सेपरेटली किसमें, मिडिल चैम्बर ऑफ क्लोआका में जाके ये ओपन होते हैं, जिसको कि यूरोडियम भी कहा जाता है। यहाँ पे कोई यूरिनोजेनाइटल साइनस नहीं होता, ठीक। फिर अगर मैं बात करूँ किसमें, आपके बर्ड्स में, तो यहाँ पे भी रेप्टिलियंस की तरह यूरेटर जो होता है मेटानेफ्रिक होता है। वेंट्रली जो है भी वेंट्रल साइड से रन करेगा, यहाँ मान लीजिए इस तरीके से किडनी है तो यहाँ वेंट्रल साइड से ऐसे रन करेगा, ठीक है, सामने से ही वेंट्रली रन करेगा, ठीक है। बिहाइंड जाके यूरोडियम में ओपन होता है थ्रू इट्स रूफ विदाउट पेल्विस, कोई पेल्विस यहाँ नहीं पाया जाता, ठीक, पेल्विक रीजन। अगर मैमल की बात करें तो मेटानेफ्रिक डक्ट या यूरेटर जो होता है इनर मिडिल जो है
कॉन्केविटी ऑफ हिलस से ये किडनी से जाके डॉर्सोलेटरली जो है ये ओपन होता है यूरिनरी ब्लैडर में, क्लोआका यहाँ एब्सेंट होती है, ठीक है। यूरेटर्स बिगिन फ्रॉम वाइड फनल लाइक कैविटी इज इन किडनी कॉल्ड पेल्विस, ठीक है। तो फनल लाइक इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इससे ये इस तरीके से आके खुलते हैं, ठीक है। तो फुल्ली इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो हमने ये देख लिया था कि यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है और कहाँ पे वो खुलता है, ठीक है। तो हमने हर जगह पे देखा, ठीक। तो बात की जाए अगर यूरिनरी ब्लैडर की, तो यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है आपके किसमें, यूरिनरी ब्लैडर फिश में एब्सेंट होता है और बर्ड्स में भी एब्सेंट होता है। 3 जगह पे प्रेजेंट है आपके ये एम्फीबियम यानी कि फ्रॉग में, लिजर्ड में और मैमल्स में, ठीक। तो जो एम्फीबियन का होता है वो लार्ज होता है, थिन वॉल्ड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये जो यूरिनरी ब्लैडर होगा इस तरीके का आपको दिखेगा, मैमल्स की मैं बात करूं तो ये लार्ज होती है, थिन मेम्ब्रेन, पतली सी मेम्ब्रेन पाई जाती है, इलास्टिक होती है, मतलब फैलने का काम, रबड़ जैसे होता है, फैलने का काम करती है। बाई लोब होती है, 2 लोब आपको इसमें दिखेंगे। ओपन होती है ये वेंट्रली क्लोआका में, एक स्फिंक्टर्ड अपर्चर इस तरीके से अगर है ये, तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर्ड अपर्चर लगेगा, ये अपर्चर यहाँ पे इस तरीके से क्लोआका में आके खुलेगी। ये बात हो रही थी किसकी, आपकी फ्रॉग की। अगर वहीं रेप्टाइल्स की बात करें तो इसमें स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं और थिन वॉल्ड होते हैं, लेकिन ये इलास्टिक नहीं होते हैं, ये अनडिवाइडेड होता है, मतलब लोब्स में डिवाइडेड भी नहीं होते हैं। कॉप्रोडियम क्लोआका का जो होता है पार्ट होता है कॉप्रोडियम, अगर इस तरीके से क्लोआका है और ये यूरिनरी ब्लैडर इसमें आके खुल रहा है तो कॉप्रोडियम इसका एक पार्ट होता है, उसमें आके खुलता है। मैमल की बात करें तो लार्ज होता है, मीडियन पीयर शेप का होता है, ये जो मैं अभी तक बना रही थी ये पीयर शेप का, नाशपाती के आकार का पीयर शेप्ड का होता है। इट्स नेक कॉल्ड यूरेथ्रा, इसकी नेक को यूरेथ्रा कहते हैं, ये जो नेक है इसको यूरेथ्रा कहेंगे। जो मैमल होंगे उनकी ये पेनिस होगी अगर, तो उसके यहाँ पे आके टिप पे आके ये ओपन होंगे। लेकिन फीमेल में क्या होते हैं ये इनटू वेस्टिब्यूल ऑफ फीमेल विच ओपन आउटसाइड थ्रू अल्वा। तो अगर ये फीमेल का है तो यहाँ पे आप देखते हैं ये रहता है यूरेथ्रा, यहाँ पे जेनाइटल ऑर्गन रहता है, तो यहाँ की ओपनिंग अलग होती है, ठीक। नेम ऑफ एक्सक्रीशन की बात करें, किस तरीके का एक्सक्रीशन होता है उसको अगर मैं बात करूँ तो जो आपकी फेसेस है ना ये क्या है, अमोनोटेलिक है, ठीक है। बेसिकली ये अमोनिया का सिक्रेशन करती हैं, इस वजह से इनको अमोनोटेलिक कहा जाता है। और रेप्टाइल की तो ये यूरिकोटेलिक होते हैं, ठीक है। यूरिकोटेलिक यानी कि यूरिक एसिड का यूरिकोटेलिक, ठीक है। फेसेस आपकी क्या हो गई अमोनोटेलिक, क्योंकि अमोनिया का सिक्रेशन करती हैं। ये आपके यूरिकोटेलिक होते हैं क्योंकि ये यूरिया का सिक्रेशन करते हैं, प्रीडोमिनेंटली यूरिया का अलॉन्ग विथ वाटर, वाटर के साथ मेनली वाटर और यूरिया रहता है, तो उसमें मेनली यूरिया रहता है ज़्यादा। रेप्टाइल्स भी यूरिकोटेलिक होते हैं। सेमी सॉलिड यूरिक एसिड होता है, मतलब इस तरीके से थोड़ा गीला टाइप का और थोड़ा सॉलिड टाइप का, सेमी सॉलिड होता है, ठीक है। यूरिक एसिड ये भी निकालते हैं, नॉट मच सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक। बर्ड्स की बात करें तो लाइक रेप्टाइल बर्ड्स जो होती हैं रेप्टाइल्स की तरह ये भी यूरिकोटेलिक होती हैं, मेनली यूरिक एसिड सिक्रीट करती हैं, ये भी सेमी सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। आप सबने बर्ड का देखा होगा, सेमी सॉलिड होता है, मतलब ना ही बहुत ज़्यादा वाटरी होगा ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विड वाला होगा, ठीक। ह्यूमंस क्या होते हैं वो इनके क्या होते हैं यूरियोटेलिक होते हैं, क्या होते हैं यूरियोटेलिक। यूरिको सिंस चीफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट इन यूरिन इज यूरिया डिजॉल्व इन वाटर, ये यूरिको नहीं रहेगा, ठीक है। यूरिको नहीं, यूरियोटेलिक, यूरिया का सिक्रेशन करते हैं, यूरिको नहीं यूरियोटेलिक, यूरिया का NH2CO NH2 यूरिया का फॉर्मूला आप सब जानते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिन में बेसिकली यूरिया पाया जाता है और वाटर में ये डिजॉल्व हो सकता है, ठीक है। वाटर में डिजॉल्व हो जाता है तो इसीलिए ये एज अ फर्टिलाइजर भी काम करता है मैमल्स में, जैसे काऊ डंग हो गया और कई सारे एनिमल का क्या करता है फर्टिलाइजर का भी काम करता है, क्योंकि उसमें यूरिया पाया जाता है, ठीक। तो आपको नेचर ऑफ एक्सक्रीशन, तो इस पूरी उसमें हमने क्या पढ़ा, यूरिनरी आपका एक्सक्रीशन और यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड सारी चीजें, यूरिनरी और एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव, क्योंकि हमको यूरिनोजेनाइटल सिस्टम पढ़ना है। तो यूरिन वाला पार्ट तो हमने मतलब यूरिनो सिस्टम जिसमें किडनी, चीफ ऑर्गन किडनी और यूरिनरी ब्लैडर आता है वो हमने पढ़ लिया। अब जैसा कि
क्वेश्चन में पूछा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो यूरिनोजेनाइटल में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंपैरेटिवली पढ़ेंगे इन पांचों क्लास का, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल का। एवीज बर्ड को कहते हैं। तो मेल की अगर बात करें तो सबसे पहले आप ये समझिए कि यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। क्या होता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, एक टर्म यहाँ दिख रहा होगा आपको, मेल में और फीमेल में दोनों में दिखेगा। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि आप बाहर से देख के, मॉर्फिज्म जहां भी आ जाए, मॉर्फिज्म वहां पे बाहर कोई चीज बाहर से, जैसे हमारा स्किन कलर, जैसे हमारे जेनिटल ऑर्गन, मेमोरी ग्लैंड का ह्यूमन फीमेल में प्रेजेंट होना, पेनिस और वजाइना का दिखना, तो इससे आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है। इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन को सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब सेक्स ऑर्गन को देख के आप बता सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल। ठीक, अब हम अगर फिश की बात करें तो फाउंड एज इन मेल फिश, इनर पोर्शन ऑफ पेल्विक फिन्स फॉर्म क्लैस्पर फॉर ट्रांसफरिंग स्पर्मेटोजोआ ड्यूरिंग कॉपुलेशन। अब ये आपकी फिश है, ठीक है, इसमें एक ऑर्गन पाया जाता है यहाँ पे इस तरीके से आप देखेंगे, क्लैस्पर कहते हैं, जो केवल मेल में प्रेजेंट होता है और यहीं से स्पर्मेटोजोआ मतलब बेसिकली स्पर्म जो होता है वो रिलीज होता है कॉपुलेशन के टाइम में। जब भी कोइटस होगा, जब भी इंटरकोर्स होगा, कॉपुलेशन होगा, उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ से स्पर्म रिलीज होता है फिश में। अगर फ्रॉग की बात करें तो ये इनमें कोई डिस्टिंक्ट नहीं होता है। हाउएवर इन मेल फ्रॉग बेस ऑफ फर्स्ट इनर फिंगर फॉर्म थिक नप्चियल पैड ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन टू क्लैस्प फीमेल इन एम्प्लेक्सस। देखिए फ्रॉग में अगर आप सबने थोड़ा सा भी एनसीईआरटी पढ़ा होगा 12 की, तो फ्रॉग आपने पढ़ा होगा। तो फ्रॉग क्या होता है, इस तरीके से आपका फ्रॉग होता है। इसके आगे के 4 लिम्ब में 4 डिजिट होती है। डिजिट मैंने जब फ्रॉग का कंपेयर करके पढ़ाया था स्केलेटल सिस्टम में आपको हाइंड लिम्ब, तो वहां बताया था। तो इसके डिजिट में जो डिजिट होता है उसके फर्स्ट डिजिट में ऐसे एक नप्चियल ऑर्गन पाया जाता है। जब कॉपुलेशन होता है, इनका कॉपुलेशन एक्सटर्नल होता है, बाहर होता है, तो फीमेल की बॉडी पे जाके ये चिपक जाता है ताकि पास में ही स्पर्म ओवर रिलीज हो, बाहर ही पानी में, और पानी में ही फर्टिलाइजेशन हो। इसके लिए इनमें नप्चियल ऑर्गन पाया जाता है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, ब्रीडिंग सीजन में ठीक होता है ताकि ये फीमेल की पीछे वाली बॉडी पे जाके चिपक जाता है। अगर रेप्टाइल की बात करें तो पुअरली डेवलप्ड होता है, सोन बाय स्वेलिंग ऑफ हेमी पेनिस मिड वेंट्रली बिहाइंड क्लोआका इन मेल। मेल में क्लोआका के पीछे एक स्वेलिंग आपको दिखेगी, फूला हुआ इस तरीके से स्ट्रक्चर, स्वेलिंग दिखेगी, ठीक है, मिड वेंट्रली बीच में। एंड बाय मोर कॉन्स्पिक्यूअस प्री एनोफीमोरल पोर्स इन मेल। प्री एनोफीमोरल पे आपको पोर्स ऐसे छोटे से देखने को मिलेंगे, और स्वेलिंग क्लोआका के पीछे ऐसे एक स्वेलिंग देखने को मिलेगी, पुअरली डेवलप्ड। ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है जो आप देख के बता सकते हैं कि ये रेप्टाइल का मेल है। पिजन में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एब्सेंट होता है, याद रखिएगा, बर्ड्स में एब्सेंट होता है, ठीक, पिजन में बेसिकली। रैबिट की बात करें तो यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वेल मार्क्ड होता है, प्रेजेंस ऑफ पेनिस एंड स्क्रोटल सैक। ये मेल में ये रहा पेनिस और इसके साथ लगा हुआ इस तरीके से स्क्रोटल सैक, इसी में आपका टेस्टिस पाया जाता है जहां से स्पर्म रिलीज होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस होता है ओनली इन मेल। मेल में ये आपको देखने को मिलेगा, इससे आप देख के बता देंगे कि मेल है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें हम तो आपको कुछ कुछ चीजें सेम देखने को मिलेंगी, फिर भी मेल में अगर मैं बात करूं फिश की तो पेयर ऑफ टेस्टिस पाया जाता है, एक पेयर टेस्टिस, मतलब ये एक पेयर टेस्टिस, एक पेयर इससे निकलता हुआ वॉस इफ्रेंसिया और वॉस डिफरेंसिया, एपिडिडाइमस, सेमाइनल वेसिकल, यूरिनोजेनाइटल साइनस। यहाँ पे यूरिनोजेनाइटल साइनस केवल मेल में, फिश में आपको देखने को मिलेगा, और कहीं यूरिनोजेनाइटल साइनस नहीं देखने को मिलेगा, मैंने डायग्राम में दिखाया था। स्पर्म सैक, आप इसका डायग्राम जब लिखेंगे तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है। स्पर्म सैक और पेल्विक क्लैस्पर्स, फिश, मेल फिश में पेल्विक क्लैस्पर पाया जाता है, फीमेल में नहीं पाया जाता है, ठीक। अगर एम्फीबिया की बात करें तो 2 टेस्टिस, सेवरल, कई सारे वॉसिफरेंसिया, इस तरीके से आपको मैंने दिखाया, कई सारे वॉसिफरेंसिया फ्रॉग में देखने को मिलेंगे आपको। 2 यूरिनोजेनाइटल डक्ट होते हैं और क्लोआका, ठीक है, 2 यूरिनोजेनाइटल डक्ट होगा और क्लोआका। यूरिनोजेनाइटल डक्ट का मतलब मेल का जो यूरिन वाला और जेनाइटल ऑर्गन है दोनों सेम होगा, ठीक। रेप्टाइल यूरोमेस्टिस में एक पेयर आपको टेस्टिस देखने को मिलेगा, एक पेयर वॉसिफरेंसिया,
कॉपुलेटरी सैक और क्लोआका। ठीक है, बर्ड में क्या होगा, 2 टेस्टिस, वॉस डिफरेंसिया, 2 सेमिनल वेजाइकल, क्लोआका। और मैमल में इन 2 टेस्टिस, 2 एपिडिडाइमस, 2 वास डिफरेंसिया, 2 वॉस डिफरेंसिया, यूरेथ्रा। अभी तक आपको कहीं भी यूरेथ्रा नहीं देखने को मिला होगा, हर जगह आपको यूरेटर मिला होगा, मैमल्स में यूरेथ्रा होता है। ठीक है, इस तरीके से यूरिनरी ब्लैडर से ये लंबा वाला जो आपको दिख रहा है, जिसको मैं मोटा कर रही हूँ, दिस इज यूरेथ्रा। और यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा होता है, यहीं पे खुलता है, स्फिंक्टर मतलब ओपनिंग। और कुछ एसेसरी ग्लैंड भी अभी आप पढ़ेंगे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड मैमल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी किसी में एसेसरी ग्लैंड नहीं होता। टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो मैं टेस्टिस की मैं बात करूं तो फिशेस में क्या होता है, लॉन्ग होता है, सिलिंड्रिकल होता है, इस तरीके से सिलेंडर की तरह होता है। ठीक है, मिड वेंट्रली किससे, एब्डोमिनल वॉल से अटैच होता है पेरिटोनियल फोल्ड से। ठीक है, या जिसको कि मीजोर्कियम कहते हैं। जैसे अभी आप ये देखिए, ये टेस्टिस था और ये किडनी सी थी, किडनी से इस तरीके की अटैचमेंट होती है, इसी को पेरिटोनियल फोल्ड या मीजोर्कियम कहते हैं, जो फिशेस में देखेंगे आप। और फिर एम्फीबियंस में ऐसी अटैचमेंट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एम्फीबियन की बात करें तो ओवॉइड होता है, मतलब इनका इस तरीके से अंडे के आकार का होगा, रॉड लाइक होता है, येलो होता है, एंटीरियर और वेंट्रल साइड से किडनी से अटैच होता है मीजोर्कियम के द्वारा। ठीक, जो मैंने अभी आपको मीजोर्कियम बना के दिखाया। फिर अगर मैं बात करूं रेप्टाइल की, तो ओवल होता है, इनमें व्हाइट कलर का होता है, बॉडी जो होती है अटैच होती है किडनी से और डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल से मीजोर्कियम के द्वारा। ठीक है, राइट टेस्टिस सम ऑफ, जो राइट वाला टेस्टिस होता है थोड़ा सा एंटीरियर टू लेफ्ट वन होता है, लेफ्ट वन के थोड़ा सा एंटीरियर होता है, मतलब आगे होगा। अगर ये ऐसा है तो दूसरा वाला ऐसा रहेगा, ऐसी बात की जा रही है। ठीक, बर्ड में बात करें तो ओवल होता है, वाइट बॉडीज होता है, मीजोर्कियम के द्वारा किडनी से एंटीरियो वेंट्रली अटैच होता है, और राइट टेस्टिस स्लाइटली स्मॉलर होता है, मतलब ये वाला टेस्टिस ऐसा होगा और ये वाला ऐसा छोटा होगा जरा सा। मैमल में क्या होता है, स्मॉल ओवल वाइट बॉडीज होता है, रिमेन इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी, मतलब आपको देखने को मिलेगा एब्डोमिनल कैविटी के ऐसे अंदर दिखेगा आपको ये। ठीक, थोड़ा सा बाहर निकलेगा, बट डिसेंड आउटसाइड रहेगा। तो ये मान लीजिए हमारी ये ह्यूमन का बॉडी है, ये एब्डोमिनल कैविटी है हमारी, तो यहाँ पे निकलेगा यहाँ से, लेकिन नीचे की तरफ ऐसे थोड़ा ये पेनिस और ये नीचे की तरफ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसको स्क्रोटल सैक कहते हैं, स्क्रोटल सैक में पाया जाता है ये। और ठीक है, स्क्रोटल सैक में पाया जाता है इस तरीके से टेस्टिस आपका। रेक्टियल ग्लैंड एक होता है, रेक्टल ग्लैंड जिसको कहते हैं। रेक्टल ग्लैंड आपका केवल और केवल किस में प्रेजेंट है, फिश में प्रेजेंट है, बाकी सब में एब्सेंट है। तो पोस्टीरियर एंड ऑफ टेस्टिस पे एक नॉन ग्लैंडुलर टिश्यू अटैच होता है, नॉन ग्लैंडुलर, कोई ग्लैंड नहीं होगा उसमें। ग्लैंड्स क्या होती हैं बेसिकली, जैसे मेमरी ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, आप सबने बहुत सारे ग्लैंड के बारे में सुना होगा। तो ये नॉन ग्लैंडुलर टिश्यू होती है, उस टिश्यू में ग्लैंड नहीं होंगे, लेकिन इसको रेक्टल ग्लैंड की तरह रेक्टल ग्लैंड बोला जाता है। पोस्टीरियर एंड पे, पीछे वाले टेस्टिस के पीछे पाई जाती है। अब हम बात करेंगे स्क्रोटल सैक की। तो स्क्रोटल सैक वर्ड आपने सुना केवल और केवल किसमें आपको दिखा है, मैमल में। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैमल में प्रेजेंट होता है। ठीक, स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड सब अर्नेकुलम, बाकी ये सब में एब्सेंट होता है, केवल और केवल मैमल में प्रेजेंट होता है। ईच टेस्टिस जो होती है अटैच्ड होती है बाय एंटीरियर एंड टू डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल बाय स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड पोस्टीरियर एंड वॉल ऑफ स्क्रोटल सैक बाय गबरनेकुलम। ठीक है, तो टेस्टिस जो होती है, मान लीजिए ये आपकी टेस्टिस है ऐसी ओवाइड, ऐसी टेस्टिस है। ठीक है, तो इसका जो एंटीरियर एंड होता है, तो ये आपका अंदर एब्डोमेन है। सुनिए, ये इस तरीके से मैं बनाती हूँ, ये आपका एब्डोमेन है, यहाँ से इस तरीके से ये टेस्टिस, स्क्रोटल सैक है, ये स्क्रोटल सैक और यहाँ पे टेस्टिस। ठीक है, तो ये टेस्टिस जो होती है एंटीरियरली एब्डोमिनल वॉल से अटैच होती है, इस तरीके से एब्डोमेन की वॉल से अटैच होती है, किसके द्वारा, स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा। ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा ये किससे अटैच होती है, एब्डोमेन से। ठीक, और अगर मैं बात करूं इसका जो पोस्टीरियर वाला एंड होता है, ये स्क्रोटल सैक से अटैच होता है, किसके द्वारा, इस तरीके से स्क्रोटल सैक से एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं गबरनेकुलम, गबरनेकुलम से ये अटैच होता है। तो केवल और केवल मैमल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक, वॉसिफरेंसिया की बात करें तो वॉसिफरेंसिया सब में पाया जाता है। वॉसिफरेंसिया यहाँ आपको दिख रहा होगा। वॉसिफरेंसिया जो है
ये वॉसिफरेंसिया इस तरीके से, अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो इस तरीके से इससे वॉसिफरेंसिया निकलेगा, ये कलेक्ट होकर वॉस डिफरेंसिया बनाएगा, यहाँ कलेक्ट होकर एपिडिडाइमस बनाएगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर। ठीक, तो वॉसिफरेंसिया की बात करें अगर, तो वॉसिफरेंसिया इस तरीके से आपका कलेक्ट होगा, इस तरीके से कलेक्ट होगा और यहाँ पे एपिडिडाइमस बनाएगा और ये यहाँ पे इस तरीके से वॉस डिफरेंसिया। मैं एक जनरल डायग्राम बना रही हूँ। ठीक, वॉस डिफरेंसिया फिशेज में क्या होता है, लीव एंटीरियर एंड ऑफ द टेस्टिस टू ज्वाइन वॉल्फियन और मीजॉर्कियन डक्ट कॉल्ड वॉस डिफरेंस। ठीक, तो ये क्या करता है, इस तरीके से अगर टेस्टिस है तो इससे इस तरीके से निकलेगा वोल्फियन डक्ट है जिसको कि मीजोनेफ्रिक डक्ट कह रहे हैं, और बाद में वॉस डिफरेंस से जाके अटैच हो जाएगा। ठीक, अगर मैं फ्रॉग की बात करूँ तो लीव फ्रॉम इनर एंड ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के इनर एंड से, ठीक है, निकलेगा एंड एंटर किडनी, किडनी में एंटर करेगा। इसमें देखा था आपने इस तरीके से टू ज्वाइन बिडर्स कैनाल, किडनी में इस तरीके से ऊपर से आपको बिडर्स कैनाल दिखेंगे, ज्वाइन करेगा, विच इन टर्न ओपन इनटू यूरेटर और यूरिनोजेनाइटल डक्ट, और बाद में जो जाके यूरेटर और यूरिनोजेनाइटल डक्ट में जाके खुल जाएगा। ठीक, अगर रेप्टाइल की बात करूँ तो लीव फ्रॉम आउटर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस है, ठीक है, ये टेस्टिस है, उसके पोस्टीरियर पीछे वाले सरफेस से निकलेगा, मच कन्वोल्यूटेड, मतलब ऐसे खूब ज़्यादा कन्वोल्यूटेड होगा, और एपिडिडाइमस में यहाँ ऐसे आके खुलेगा। ठीक, अगर मैं इसको डायग्राम में दिखाऊंगी भी तो आप नहीं समझ पाएंगे। बर्ड्स में क्या है, लीव फ्रॉम इनर बॉर्डर ऑफ टेस्टिस टू फॉर्म एन एपिडिडाइमस, ये है, यहाँ से निकलेगा और ये क्या करेगा, इस तरीके से एपिडिडाइमस बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेम आपको देखने को मिलेगा मैमल्स में। ठीक है, इनर बॉर्डर ऑफ टेस्टिस से निकलेगा, एपिडिडाइमस बनेगा। अब एपिडिडाइमस क्या है, ठीक है, फिशेस में इट इज एंटीरियर एक्सट्रीमली कॉइल्ड एंड नैरो पार्ट ऑफ वॉस डिफरेंस ऑल अलोंग द वेंट्रल सरफेस ऑफ एंटीरियर जेनाइटल पार्ट ऑफ किडनी। ठीक है, तो इस तरीके से वॉस डिफरेंस, ये टेस्टिस, टेस्टिस से वॉस डिफरेंस, और यहाँ पे एपिडिडाइमस बनेगा जो जाके फिर क्या करेगा, वॉस डिफरेंस में खुलेगा। ठीक, आपके फ्रॉग में वॉस डिफरेंस एपिडिडाइमस नहीं बनाता है। ठीक, यहाँ पे एपिडिडाइमस एब्सेंट रहेगा। रेप्टाइल्स में फॉर्म्ड बाय इंटीरियर पार्ट ऑफ वॉस डिफरेंस, वॉस डिफरेंस अगर इस तरीके से है तो इसके इंटीरियर पार्ट को एपिडिडाइमस कहेंगे, ये जहाँ पे वॉस डिफरेंस आके खुलेगा। ठीक है, ठीक होता है अनडिफरेंशिएटेड हो, मतलब कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा वॉस डिफरेंस और वॉस इफरेंस में। वॉस इफरेंस और डिफरेंस में दोनों में अंतर है। वॉस इफरेंस पहले आएगा, फिर एपिडिडाइमस बनेगा जिसमें जिस ऑर्गेनिज्म में बनना होगा, उसके बाद वॉस डिफरेंस बनेगा। ठीक, कन्वोल्यूटेड होता है बहुत ज़्यादा, मतलब क्वाइलिंग होती है, आउटर सरफेस ऑफ टेस्टिस पे पाया जाता है। बर्ड्स में पुअरली डेवलप्ड होते हैं, फॉर्म्ड एंटीरियर पार्ट जो होता है वॉस डिफरेंस का, वही ऐसे क्वाइलिंग करके थोड़ा सा टेस्टिस के पास से निकलेगा, तो ऐसे कॉइलिंग करके वॉस डिफरेंस बना लेता है। लेकिन हमारे में एपिडिडाइमस वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, डिस्टिंक्ट 3 पार्ट पाए जाएंगे उसमें। अगर ये टेस्टिस है, टेस्टिस से वॉस डिफरेंस, और ये एपिडिडाइमस यहाँ से वॉस डिफरेंस, तो इसमें आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे, कैपट, कॉडा और कार्पस। एपिडिडाइमस अटैच होता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियरली इनर साइड से रिस्पेक्टली ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस से क्या होता है, अटैच होता है। ठीक, वॉस डिफरेंसिया की बात करें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वॉस डिफरेंसिया क्या है, वॉस डिफरेंस में each was difference or Wolffian duct serve only as a genital duct and opens independently into urinogenital sinus। तो वॉस डिफरेंस या जिसको कि वोल्फियन डक्ट की बात करें, ये केवल और केवल जेनाइटल डक्ट की तरह यूज किया जाता है, और इस तरीके से यहाँ पे आके यूरिनोजेनाइटल साइनस जो ऊपर मैंने आपको दिखाया था उसमें आके खुलता है। ठीक, एम्फीबिया में ईच वॉस डिफरेंस जो होगा यूनाइट विथ यूरेटर, वॉस डिफरेंस इस तरीके से आके यूरेटर के साथ यूनाइट कर जाएगा। ठीक है, और यूरिनोजेनाइटल डक्ट में क्लोआका, ये क्लोआका है, इसकी रूफ पे आके इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। ठीक, रेप्टाइल्स में क्या होता है, बोथ वॉस डिफरेंसिया ओपन इंडिपेंडेंटली, दो होता है तो दोनों इंडिपेंडेंटली आपके यूरेटर में खुलेगा, रूफ ऑफ यूरोडियम और मिडिल चैम्बर ऑफ क्लोआका, क्लोआका के मिडिल चैम्बर में यूरोडियम में आके खुलेगा। ठीक, एज इन लिजर्ड 2 वॉस डिफरेंसिया ओपन इंडिपेंडेंट टू यूरेटर्स इनटू यूरोडियम, तो मतलब ये लिजर्ड की तरह ही सेम होगा। बर्ड्स में हम लोगों में क्या है, 2 वॉस डिफरेंसिया अराइजिंग फ्रॉम कॉडा एपिडिडाइमिस ऑफ देयर साइड, मतलब ये एपिडिडाइमस बना था, ये वॉस इफरेंस था, ये एपिडिडाइमस बना, और ये खुला वॉस डिफरेंस। ठीक है, तो वॉस डिफरेंस के कॉडा वाले रीजन से निकलता है।
इनटू नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो ये यहाँ यूरिनरी ब्लैडर के नेक में, ये नेक वाले रीजन। ठीक, तो होपफुली आपको पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में